This is your ESC part 1 physics lab. This is entry point. You move to inside. This lab is divided into 3 parts or sections or 3 walls. This is second part. You can see you have to perform 10 experiments. One of them is to determine the frequency of AC waves by using सोनोमीटर. तो ये व्यवस्था यहाँ पे है. ये डिटेल में तो हम एक एक करके बताएंगे, आप देखते चलिए. ये सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है. ये इनर्शिया टेबल वाला एक्सपेरिमेंट है. आपके पास बुक है ही, बुक में आपके सामने फिगर है. ये एक्चुअल में फिगर जो है के बजाय ये उसकी वीडियो के रूप में आप देख रहे हैं. यहाँ पे आपको 3 टाइप की बॉडीज को रखना है. एक तो ये एलोन है, इसको ऑसिलेट कराना होगा. ऑसिलेट कराने के बाद ऑसिलेट क्या है, एक पोजीशन से डिस्प्लेस करना. ऑसिलेट की ऑपरेटर में करेगा. ये कितना पीरियड्स स्टॉप क्लॉक की वजह से लिए जाएंगे. इसी इनर्शिया टेबल के ये 5 सेट यहाँ पर रखे हुए हैं लगातार, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट सभी को एक्सपेरिमेंट करना है. तो ये 5 एक्सपेरिमेंट रखे हुए हैं. एक ये एक्सपेरिमेंट फिर वही सोनोमीटर का है करने के लिए, दूसरे ग्रुप के लिए. इसके बाद ये दो एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको 2 एक्सपेरिमेंट आपको पहचानवाए हैं या आइडेंटिफाई कराए हैं. तीसरा एक्सपेरिमेंट है डिटरमाइन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल वायर बाय यूजिंग मैक्सवेल मीडियम. वो एक्सपेरिमेंट ये है. इसको हम करके भी अभी दिखाएंगे दूसरे वीडियो में. पहला एक्सपेरिमेंट यही करके दिखाएंगे आपको. तो ये आपको इस तरीके से सोनोमीटर और ये इनर्शिया टेबल मैक्सवेल मीडियम 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में बताए और इस तरीके से ये स्लैब बनी हुई है उनका अरेंज. एक एक्सपेरिमेंट आपने और लिस्ट में देखा होगा, बेंडिंग ऑफ बीम वाला, यंग्स मॉडुलस निकालने वाला. इसको जरा टेस्ट कर लीजिए. ये बीम है यहाँ पे रखी हुई है और इस बीम को ही हम यहाँ पे वेट लगा के डिप्रेस करेंगे. जैसे जैसे वेट बढ़ाएंगे डिप्रेशन आएगा. और यहाँ पे एक स्टेनोमीटर लगा हुआ है, इसको हम मूव कराएंगे. इसमें मेन स्केल है, सर्कुलर स्केल है, बिल्कुल स्क्रू गॉज के सिद्धांत पे ये काम करता है. हमको ये नोट करना होगा. जो वेट होते हैं उनको हमें करना होगा. इसके 3 सेट हैं, जरा यहाँ आप घूम के देख सकते हो. एक सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट. तो इस तरीके से ये 4th एक्सपेरिमेंट है बाय बेंडिंग ऑफ बीम, यानी कि इस बीम के मटेरियल का यंग्स मॉडुलस, बीम के बेंडिंग ऑफ बीम वाले जो फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट बुक में दिया है उसको देखिएगा, उसको करना है. इसके अलावा आपने एक ट्यूनिंग फॉर्म की फ्रीक्वेंसी निकालनी है मैंडीज मेथड से. वो ये यहाँ पे सेट है. ये ट्यूनिंग फॉर्म है बड़ा सा, और इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंप्लीट होने पे ऑन करने पे, और यहाँ पे ये पेन एक थ्रेड्स के साथ यहाँ पे एक यहाँ पेन रखने के लिए, वेट रखने के लिए पेन लगा हुआ है. डिफरेंट मासेस पे ये हमको करना होगा. इसको एक एक करके हम कराएंगे भी, और इसको हमें स्क्रू चलाना है. जैसे ही ये कॉन्टैक्ट होगा ये वाइब्रेट करेगा, यहाँ पर रुक जाएगा. तो ये आपके सामने 5 एक्सपेरिमेंट आए हैं. एक सोनोमीटर, दूसरा इनर्शिया टेबल, तीसरा बाई बेंडिंग ऑफ बीम, और चौथा बेंडिंग एक्सपेरिमेंट, 5वां ईटा लाइन एक्सपेरिमेंट. अब चलते हैं हम लोग दूसरे हॉल में, जहाँ पे और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं.
जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पॉइसन्स रेशियो ऑफ रबर है। ये रबर ट्यूब लगी हुई है, इसमें अरेंजमेंट है, यहाँ इसमें व्यवस्था है, यहाँ पे एक ड्यूरेट लगा हुआ है, इसमें पानी भरा जाएगा और इसमें लगे पानी एक निश्चित स्थिति में होगा। हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, हैंगर पे वेट लगाते हुए, बढ़ाते हुए क्रम में, फिर घटाते हुए क्रम में इस वेट की रीडिंग और यहाँ पे जो वेट की रीडिंग है वो नोट करनी होगी। इसके अलावा इसका डायमीटर भी निकालना होगा, ये रबर ट्यूब का। इतनी ऑब्जर्वेशंस को प्रॉपर वे में अरेंज करना है। जब इसका एक्सपेरिमेंट को हम समझाएंगे तब आप समझेंगे कि कैसे इसे करना है। जस्ट एक व्यू दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट यहाँ लगे हुए हैं। इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट नंबर 6, इनके 1, 2, 3, 4, 5 सेट लैब में मौजूद हैं। डिफरेंट ग्रुप के बच्चों को ये कराया जाएगा। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है, इसको थोड़ा सा, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस जो रॉड लगी हुई है, जो मैं जिसको हाथ से दिखा रहा हूँ, इस रॉड के मटेरियल का हमको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना होगा। इसमें 2 स्केल लगे हुए हैं, जरा सामने से दिखाना। एक ये स्केल है, पॉइंटर है, इसको P1 कहेंगे, नीचे वाले को P2 कहेंगे, और यहाँ पे जो नीचे है ये इसमें 2 पेन है या पलड़े हैं, इनमें आधा किलो के बांट बराबर में रखे जाएंगे। इससे ये ट्विस्ट होगी और ट्विस्ट के साथ साथ ये जो पॉइंटर लगे हुए हैं इनकी हमको डिफरेंट जो एंगल की वैल्यूज इसमें आएंगी, इनको आपको नोट करना होगा। ये स्टैटिकल मेथड या बर्टन सेपरेटर्स है। इसके भी 4 सेट यहाँ पर रखे हुए हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 ये पूरा होगा। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट नंबर जो 8 है वो है फ्लाई व्हील। ये फ्लाई व्हील कहलाता है। इसको हमें रोटेट कराना होता है। यहाँ पे एक, जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक थ्रेड का लूप बना के यहाँ मास हैंग कराना होता है। मास को जब छोड़ते हैं तो वैसे ही ये सर्कुलेट करता है। तो जब ये मास लगे हुए मूव करता है तो N1, और जब वो गिर जाता है तो उसके बाद भी ये रोटेट करता रहता है, N2 नोट करते हैं। इसके अलावा जो एक्सेल है इसकी, इस एक्सेल की रेडियस हम लोग को निकालनी होती है। टाइम नोट करना होता है कि कितने टाइम तक ये और रोटेट करता रहा है। ये जब डिटेल में आप देखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे। इसको जब हम एक एक करके समझाएंगे तो आप समझेंगे कि आपको करना कैसे है। ये केवल एक ही फ्लाई व्हील का सेट नहीं है, इसके भी 3 सेट हैं। एक, ये दूसरा, और एक जो है यहाँ पे लगा हुआ है लैब में, ये आपकी लैब है। तो इस तरीके से आपके 8 एक्सपेरिमेंट, 8 एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट ये तीसरे हॉल में जब आएंगे तो उसमें देखेंगे। अभी तो वो जो काउंट कर चुके हैं वही एक्सपेरिमेंट यहाँ भी लगा हुआ है, ईटा मैक्सवेल नीडल। एक ये और लगा हुआ है ईटा मैक्सवेल नीडल। अभी हमने 8 एक्सपेरिमेंट्स को आपको दिखाया है। ऊपर से दिखा दीजिए कि यहाँ पे ये जो वायर है वहाँ से हैंग कराया गया है दीवार के साथ, एक हैंगर लगाते हुए सपोर्ट में, और यहाँ पे नीचे मैक्सवेल नीडल है। इसी में हमको ये जो सिलेंडर्स हैं, ये सॉलिड सिलेंडर हैं, ये हॉलो हैं, अंदर से खोखले हैं, ये हल्के हैं, ये भारी हैं। तो एक बार इनको अंदर रखेंगे और उनको बाहर रखेंगे, इसके अंदर ये चले जाते हैं, और इसके बाद हम इनको मेन पोजीशन से, ये टॉरिशनल ऑसिलेशंस इसमें कराए जाएंगे, ट्विस्ट करा जाएगा और इसको हल्के हाथ से छोड़ दिया जाएगा और ये एंगुलर ऑसिलेशन करना लगेगा। इसके 20 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करना होगा। इस स्टॉप क्लॉक
से। ये समय 0 रीडिंग है। जैसे ही आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं इस घड़ी को शुरू कर देंगे और जैसे ही आपके 20 ऑसिलेशंस खत्म होंगे इसको स्टॉप कर दिया जाएगा। इसलिए इस प्रकार से 20 ऑसिलेशंस का टाइम इस घड़ी में नोट होता है। तो आप 2 प्रकार के टाइम पीरियड्स नोट करेंगे, एक बार सॉलिड सिलेंडर्स इन करके और हॉलो सिलेंडर्स को बाहर करके, और दूसरी बार में जब ये हो जाता है तो फिर ये चारों को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इनको अंदर करेंगे। अब ये हुए आपके 8 एक्सपेरिमेंट्स। 2 एक्सपेरिमेंट्स और बचे हैं। एक ये आप देख रहे हैं विजिट सपोर्ट से, ये कमला प्रसाद जी हैं और ये लैब को मेंटेन करते हैं। तो ये बार है, इस बार में ये 1 मीटर लंबा बार है, इसमें होल्स हैं, इसमें 5-5 सेंटीमीटर पे होल्स बना रखे हैं, ये बार है। और इसमें इसको सस्पेंड करने की एक व्यवस्था करी गई है पेज के द्वारा। तो इसको हम डिफरेंट होल्स में फिट करते हैं और इस यहाँ पे जैसे कि तीसरे होल में ये व्यवस्था है, इस तीसरे होल में व्यवस्था है तो इसको बहुत ही प्रॉपर्ली रख देते हैं और इसको मेन पोजीशन से थोड़ा सा रिप्लेस किया जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो ये ही ऑसिलेट करता है। इनके 20 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करना होता है और ये 20 ऑसिलेशंस के टाइम डिफरेंट टाइम पीरियड से इसमें लेने होते हैं और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती है। इसमें 19 होल है, 19 होल्स है, 9 ऊपर और 9 नीचे। इन 18 होल्स पे आपको ये अरेंज करते हुए 19 ऑब्जर्वेशंस लेनी होगी और सिर्फ टाइम पीरियड नोट करना होगा। डिटेल में टेबल के साथ हम आपको समझाएंगे आगे। फिलहाल जी बार पेंडुलम के हमारे पास बहुत सेट है। एक बाहर वरांडे में भी 2-3 सेट लगाए जा सकते हैं। यहाँ फिलहाल 3 सेट लगाने की व्यवस्था है और 3 सेट बाहर लगाने की व्यवस्था है। अब एक लास्ट एक्सपेरिमेंट बचता है। ये ईटा मैक्सवेल रीडिंग का एक सेट यहाँ पे और व्यवस्था करी गई है जिसको हम अभी समझा रहे थे थोड़ा बहुत। वैसे ही एक ये है जी कैटर पेंडुलम। यहाँ पे ये कैटर पेंडुलम है। इसमें कई प्रकार के मासेस को एक रॉड पे व्यवस्थित किया गया है। ये भारी मास है, ये हल्के मास है, ये भी एक हल्का मास लगा हुआ है, ये चिपक रहा है इससे। ये लकड़ी का है हल्का सा। जैसे जैसे हम इनकी सेटिंग चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी शिफ्ट होती है और उससे क्या होता है कि उसके टाइम पीरियड को देखेंगे कि बदल रहा है। इसको इसमें एक किसी पर्टिकुलर सेटिंग में करने के बाद इसमें हैंग करा दिया जाता है, सस्पेंड करा दिया जाता है और उसके बाद इसमें ये सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेशन कराना होता है। 20 ऑसिलेशंस के टाइम नोट करने होंगे। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला है इसको उलट के फिर सस्पेंड करा के और फिर ऑसिलेट कराया जाता है। ये एक T1 होता है, एक T2 होता है और एक नाइफ एज पे रख के इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जहां भी होगा, सपोज करते हैं यहाँ पे है L1 और L2 होगा। ये सिर्फ विजिट है। अभी मैं इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं समझा रहा हूँ, ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है। एक दूसरा सेट ये रखा हुआ है, तीसरा सेट ये रखा हुआ है। इस तरीके से आपने ऑल द 10 एक्सपेरिमेंट्स देखे। वो सभी 4 सेट है। एक सेट कहीं और रखा होगा। अच्छा, एक सेट और है जी कैटर्स पेंडुलम के 4 सेट हैं हमारे लैब में। और हाँ, कुछ इंस्ट्रक्शन और आपको दे दे जब भी लैब खुलेगी। तो जैसे ही आप लैब से एंट्री करेंगे आपको एक स्लिप तैयार रखनी होगी। जो भी एक्सपेरिमेंट आपको अलॉट किया जाता है करने को, उसकी स्लिप पे आप अपना नाम लिखेंगे, एपरेटस रिक्वायर्ड लिखेंगे जो आपके बुक में लिखे हुए हैं। उस स्लिप को यहाँ से आपको सामान
स्लिप देने पर जैसे ये स्लिप रखी हुई है, इस स्लिप में अपना नाम, अपरेटस रिक्वायर्ड, डेट डालेंगे, एडमिशन नंबर है तो नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ बताएंगे। तो आपको जो रिक्वायर्ड जो ये तो हमने एक बेसिक फ्रेमवर्क दिखाया एक्सपेरिमेंट्स का। अब इसी एक्सपेरिमेंट्स में वर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत पड़ती है, स्क्रू गॉज की ज़रूरत पड़ती है, वेट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे वेट्स रखे हुए हैं। ये एक बैलेंस भी है यहाँ पे, जिससे किसी को वे करना है, किसी मास को, तो हम वे भी कर लेते हैं। अब जैसे कि क्या मैक्सवेल रीडियल में सॉलिड सिलेंडर्स भारी है, हॉलो सिलेंडर्स कम है, हमें जो इक्वेशन है उसमें ms माइनस mh माने दोनों सिलेंडर्स के मास का डिफरेंस नोट करना होता है। तो दोनों सॉलिड सिलेंडर्स एक कैन में रख देते हैं, हॉलो सिलेंडर्स दूसरे कैन में रख देते हैं, तो एक भारी वाला बढ़ जाएगा, फिर यहाँ बाँट के द्वारा उसको फिल करते हैं, बैलेंस जब हो जाता है तो जो डिफरेंस है 2ms माइनस mh आ जाता है और इसको हम ये कर देते हैं। और उसके बाद आप जो भी ऑब्जर्वेशंस जैसे भी लेनी है, एक एक करके एक्सपेरिमेंट हम बताना शुरू करेंगे। अभी हम ईटा मैक्सवेल रीडियल को प्रॉपरली बताने के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं और आपने लैब देख ली है। आई थिंक बिना आप देखे जिस लैब में आपको एक्सपेरिमेंट करना है उस लैब को हमने विजिट कराया। 3 हॉल्स पर बटी हुई थी। हॉल 1 में जो हमारा मेन हॉल है, सेंट्रल हॉल है, उसमें 3 एक्सपेरिमेंट सेट हैं, सिग्मा ऑफ रबर, ईटा बाई मार्टन सेपरेटर्स और लाइन। इसके बाद जो हमारा जो इन साइड हॉल्स हैं, जो आउटर इनसाइड है उसमें 5 एक्सपेरिमेंट रखे हुए हैं और एक जो इनसाइड है तो उसमें 5 3 8 2 एक्सपेरिमेंट, बल्कि 3 हैं क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट बटे हुए हैं। मैं समझता हूँ आपने विजिट कर ली है और काम करने के बाद काम करते हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट है और ये हेड का भी है। बाई चांस मैं ही डॉक्टर श्रीपाल हूँ और मैं हेड हूँ इस डिपार्टमेंट का। ये डॉक्टर श्रीमती रेणुका अरोड़ा का चैम्बर है। ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, रिसर्च लैब है और इसको भी मैं ही देखता हूँ और मोस्टली मैं इसी रूम में बैठा हूँ। इसके अलावा डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे और डॉक्टर सतीश चंद्रा का रूम ये है सामने और इसमें बैठते हैं। तो आपने डिपार्टमेंट विजिट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। ओके।